नमस्कार, आप देख रहे हैं सी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सबसे पहले बुलेटिन में देश में बाढ़ बारिश की 20 ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसका आप हैरान रहेंगे, परेशान हो जाएंगे और सावधान होंगे। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में लड़े हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा में बारिश का रेड अलर्ट है, तो पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अगली 20 तस्वीरों में देखिए कहां कैसा मौसम है। हो। सबसे पहले देखिए पहाड़ों से आ रही तस्वीरें। रुद्रप्रयाग में अचानक से बादल फट गया और घरों में पानी और मलबा भर गया। कई लोगों की जान बाल बाल बची। रात को करीब 1:30 बजे रुमशी गांव में बादल फटा, गाड़ियां और घर इसकी चपेट में आ गए। घरों के अंदर मलबा आ गया, लोगों ने वहां से भागकर जान बचाई। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे के बंद पड़े फूलचट्टी के पास सड़क में करीब 30 मीटर हिस्से में बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं। 4 धाम यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा की तस्वीर देखिए, जहां भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। अब महाराष्ट्र से आई इस दिल दहला देने वाली तस्वीर को देखिए। बुल्ढाना की कास नदी उफान पर है, लेकिन लापरवाही बरतने वाले 4 लोग कास नदी के तेज बहाव में फंस गए। चारों लोगों को गांव वालों ने बचाया। महाराष्ट्र के उल्हासनगर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां भारी बारिश के बाद नाले के तेज बहाव में एक युवक का पैर फिसला और वो बह गया। ये तस्वीर है उल्हासनगर के गणेश नगर इलाके की, जहां भारी बारिश के बाद नाले में आए तेज बहाव के बीच रास्ता पार कर रहे एक युवक का पैर अचानक फिसला और वो बहाव में बह गया। गनीमत रही कि युवक किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं हुआ, हालांकि युवक घायल हो गया। कुछ महीने पहले यहाँ एक पुल थी जो गिर गया था, लेकिन नए पुल का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण लोगों को नाले के बीच से ही जाना पड़ता है। महाराष्ट्र के कल्याण में भी खड़ावली भाटसा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी में बाढ़ आ गई है और नदी के दोनों किनारे पानी में डूब गए हैं, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के निचले इलाकों में कोहराम मचा हुआ है। अब जिन लोगों को पुल पार करना है, उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डिंडोरी के बजराग इलाके में बना ये पुल पानी से पूरी तरह भरा हुआ है। स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर आते जाते दिखाई दिए। एमपी के विदिशा में भी हर ओर सैलाब का कब्जा है। विदिशा के चरण तीर्थ घाट की तस्वीरें देखिए, कैसे बाढ़ ने पूरे इलाके में तांडव मचाया है। मंदिर से लेकर नदी किनारे का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। हर ओर पानी का कब्जा है। विदिशा के ग्यारसपुर इलाके की ये तस्वीर देखिए। यहाँ एक महिला की मौत हो गई, लेकिन मुक्तिधाम नहीं होने के चलते लोगों ने एक टिन शेड के नीचे अंतिम संस्कार किया। ऐसी ही एक और तस्वीर रायसेन के चांदबड़ बरखुआ पंचायत से सामने आई है। यहाँ एक शख्स की मौत हो गई, लेकिन भारी बारिश के बीच अंतिम संस्कार करना मुश्किल था, क्योंकि गांव में कोई भी श्मशान घाट नहीं है। ऐसे में लोगों ने तिरपाल के सहारे शव का अंतिम संस्कार किया। एमपी के ही रतलाम में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह 6 बजे से तेज बारिश हो रही है, जिससे शहर की कई सड़कें पानी में डूब गई। 2 बत्ती से न्यू रोड तक पानी भर गया। वहीं राजस्व कॉलोनी की सड़कों पर तो मानो नदी बह रही हो। कई निचले इलाकों में जलभराव है और कॉलोनियों की गलियां लबालब हो चुकी हैं। अनूपपुर में बुधवार रात से हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। अचलपुर के पास मझगवा नाले में आई बाढ़ के चलते स्कूल बस समेत कई वाहन जाम में फंस गए। पुल के ऊपर लगभग 2 फीट बाढ़ का पानी बह रहा है।
इसी नाले में बहने से पिछले दिनों एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं राजेंद्र ग्राम में रीवा अमरकंटक रोड पर रपट के ऊपर पानी बह रहा है, जिससे ये रास्ता भी बंद है। कई लोग सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में तवा डैम के कई गेट खोल दिए गए। प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के बाद नर्मदापुरम के सबसे बड़े तवा डैम के गेट्स को पहली बार खोला गया। पहले 3 गेटों को 3-3 फीट खोला गया, पानी नदी में छोड़ा गया। इसके बाद 5 और गेट खोले गए। अब तक 56,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यूपी के ललितपुर का ये वीडियो काफी वायरल है। ये बस नहीं, लापरवाही का जीता जागता सबूत है। नदी में बहाव इतना है कि जैसे ये मौत का दरिया लग रही है, लेकिन ड्राइवर ने बस में सवार लोगों की जिंदगी इसमें धकेल दी। देखिए कैसे तेज बहाव के बीच डूबी पुलिया पर सड़क से ये बस निकल रही है। ना कोई रोक, ना कोई सोच, बस सिर्फ एक जिद, और जिद भी ऐसी कि 20 लोगों की जान पर भारी पड़ सकती थी। झांसी में लगातार बारिश की वजह से नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन इस सैलाब में भी लोगों को मस्ती सूझ रही है। एक शख्स पुल क्रॉस करने के दौरान सैलाब से पंगा ले बैठा, तभी उसके पैर डगमगाए और वो तेज पानी में बहने लगा। और अब जरा इस तस्वीर को देखिए। कुछ लोग संभल कर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी एक शख्स पानी के तेज बहाव में छलांग लगा देता है और दूर तक बह जाता है। मिर्जापुर के हलिया इलाके में आंधी तूफान ने ऐसी तबाही मचाई है कि सब कुछ तहस नहस कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोगों के घरों से टिन शेड उखड़ गए, बिजली के पोल तक टूट गए, कई पेड़ टूटकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ ऐसे ही हालात बलरामपुर में भी है। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, जिसे पार करने के दौरान एक शख्स बाल बाल बच गया। नदी किनारे और जलमग्न इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश का दौर अभी जारी है और खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के आरा की तस्वीर देखिए, जहां जमानिया गांव में गंगा नदी कहर बरपा रही है। कटाव की वजह से अब तक कई मकान गंगा में विलीन हो चुके हैं। कटाव की जानकारी मिलते ही पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बाढ़ प्रभावित गांव पहुंचे। पप्पू यादव कटाव क्षेत्र का निरीक्षण कर ही रहे थे, ठीक उसी वक्त वहां जोरदार कटाव शुरू हो गया। देखते ही देखते जमीन धंसने लगी और कई मकान गंगा में समा गए। भगदड़ मच गई। गांव वालों ने सांसद पप्पू यादव को वहां से सुरक्षित निकाला और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बिहार के नवादा में बारिश की वजह से सदर हॉस्पिटल के हालात खराब हैं। यहां पूरे अस्पताल परिसर में पानी भर गया। दवा काउंटर, सीएस कार्यालय, एक्सरे रूम समेत हर जगह पानी भर गया है, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। बिहार के कैमूर में अस्पताल के कैंपस के अंदर 1 फीट तक नाले का गंदा पानी घुस गया। अब अस्पताल आने वाले मरीज और उनके परिजन इस गंदे पानी से फैलने वाले संक्रमण को लेकर चिंतित हैं। दरअसल मोहनिया में सर्विस रोड पर नाला बन रहा है, जिसके चलते गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही है। यही वजह है कि नाले का पानी मोहनिया अस्पताल में भर गया। वहीं कैमूर में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान है। गोरिया नदी की तेज धार में जान जोखिम में डालकर बच्चे नहाते दिखे। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदियों से दूरी बनाए रखें। कोलकाता की जलमग्न सड़कें लोगों के लिए अब मुसीबत का सबब बन गई हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वाटर लॉगिंग की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जरूरी काम से निकली महिला के पांव पूरी तरह डूबे हैं। सड़क पर 1 से 1.5 फुट तक पानी भरा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महिला किसी तरह अपने कपड़े को संभाल कर वहां से निकल रही है। सड़कों पर आई सुनामी की वजह से कई लोगों को ऑफिस जाने का प्लान बदलना पड़ा। भयंकर जाम और आसमानी सितम के चलते सुबह सैर पर निकले लोग भी परेशान नजर आए।